बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास का आगाज़ करते हैं। आज है जी एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो है ना वो कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्राइजिंग ऑफ होल नंबर एज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। क्या जी, पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक्सपोनेंट में होल नंबर्स आते हैं, यानी कि वेरिएबल की पावर जो होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स आएंगे, इनके अलावा कोई नंबर भी नहीं आएंगे। और पॉलिनोमियल कंसिस्ट करती है जी वेरिएबल पे, कोफिशिएंट्स पे और कांस्टेंट पे। एग्जांपल इसमें जी ये एग्जांपल है 2x² + 2x + 4। अब यहाँ पे आप देखेंगे वेरिएबल की पावर जो है या 1 है या 2 है, और लास्ट में जिसमें वेरिएबल नहीं इसका मतलब कि उसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 0 है। तो हमें पता है कि होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होते हैं, कम अज़ कम पावर 0 यही है और इससे ज़्यादा जितनी मर्जी पावर हो सकती है। इसी तरह एग्जांपल है x² + y + 17। इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में है जी इसकी 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के लिहाज से इसकी 3 है। एक है पॉलिनोमियल्स, इसमें जी इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग सिंगल टर्म। ये ऐसी पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म, एक टर्म हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे 3x²। टर्म्स जो है प्लस माइनस के साथ जो है अलहदा की जाती है। यहाँ कोई प्लस या माइनस नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टर्म है। इसके बाद है जी बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्म्स हो, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स। तो इसमें 3x² + 8 प्लस पहले जो है फर्स्ट टर्म है और प्लस के बाद सेकेंड टर्म है। फिर इसके बाद ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में जो है 3 टर्म्स होंगी। इट इज़ द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स। एग्जांपल 3x² + 2x + 3। जिस तरह यहाँ पे ये 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 2x है और लास्ट टर्म थर्ड जो है वो 6 है। तो ये थी ट्राइनोमियल। अब इसके बाद आते हैं जी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री होती है जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स यूज़ हुए होते हैं, उनमें जिस वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर होगी ना वो डिग्री होगी। जैसे द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 3x³ + 2x + 6 है, तो अब इसमें वेरिएबल x यूज़ हुआ है, तो x में हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, तो लिहाजा इसकी जो डिग्री होगी 3 हो जाएगी। अब आते हैं जी एक्सरसाइज पे 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। अब इनमें बताना है कि कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं, तो इसमें x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है और इस वेरिएबल x की 1 और उसके बाद y की 1 है। तो अब वेरिएबल जितने भी यूज़ हुए इनके ऊपर पावर जो है वो होल नंबर्स में है, कोई नेगेटिव नहीं, इंटीजर्स में नहीं है। तो लिहाजा फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये पॉलिनोमियल में है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। इसी तरह सेकंड में देखते हैं, तो इसमें भी x की पावर 2 है और इसके बाद x की पावर 1 है और लास्ट में x भी, जिसमें x नहीं होता उसमें x की पावर 0 है। तो लिहाजा यहाँ पे भी पावर्स जो है वो होल नंबर में दी है, लिहाजा ये भी जो है ना पॉलिनोमियल होगी। अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में x⁻³ - 4x² + 1/x। ये 1/x जो है, इस x को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी और -1 होल नंबर नहीं होता। तो लिहाजा जब -1 आ गया या 1/x आ गया तो ये पावर जो होल नंबर में नहीं है, तो लिहाजा ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो ये आ जाएगा इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखें, x² और x है और यहाँ पे 3 है, यानी कि इसके साथ कोफिशिएंट जो वेरिएबल है वो x⁻0 होगी। तो ये भी जो है ना पॉलिनोमियल में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फिफ्थ वाला x² y है और इसी तरह x⁻3 इसमें यूज़ हो रही है, तो इसमें भी पावर जो है पॉजिटिव ही है, लिहाजा होल नंबर में पावर्स हैं और ये भी जो है ना पॉलिनोमियल होगी। -1/2 और x की पावर 1 है, होल नंबर में है, तो लिहाजा ये भी पॉलिनोमियल होगी। सेवन्थ 2x²
2x पावर 3 है y प्लस 2, तो यहाँ पे पावर्स जो है वो भी होल नंबर में है, तो यह लिहाजा ये भी जो है ना पॉलिनोमियल होगी। और लास्ट में भी z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 12 है, तो यहाँ पे भी z की जो वेरिएबल है इसकी पावर्स जो है वो होल नंबर्स में है, लिहाजा ये भी जो है ना पॉलिनोमियल ही होगी। इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बुक में जो है ना ये क्वेश्चन इस तरह नहीं दिया, और बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 लिख के कहता है क्वेश्चन नंबर 1 को यूज़ करना है और उसमें जो पॉलिनोमियल्स हैं उनकी डिग्री फाइंड करनी है। तो यहाँ पे डिग्री का मैंने पहले डेफिनेशन बताया, जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होगी क्वेश्चन की। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री जो है वो 2 हो जाएगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 2। इसी तरह सेकंड में हाईएस्ट पावर भी 2 है, तो इसकी भी डिग्री 2 हो जाएगी। थर्ड वाले में एक्स पावर 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स। एक तो ये है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसकी डिग्री ज़रूर होगी लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए इसकी डिग्री सिंपल जो है ना वो 3 आ जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। इसके बाद फोर्थ पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो इसमें हाईएस्ट पावर x की जो है वो 2 है, तो लिहाजा इसकी डिग्री जो है वो 2 हो जाएगी। इसके बाद फिफ्थ पार्ट 1/2x स्क्वायर y प्लस 3 प्लस 9x पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, और इस तरफ भी देखें तो यहाँ पे वेरिएबल x जो है उसकी स्क्वायर है और y की 1 है, तो इन्हें भी अगर इनकी पावर्स भी ऐड कर ले तो ये 3 हो जाएगा, तो लिहाजा इसकी डिग्री है जो वो 3 है। 6 पार्ट -1 ओवर x -1/2x है, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी। इसी तरह सेवन्थ पार्ट में 2x पावर 3y प्लस 2 है, तो अब यहाँ पे x की पावर 3 है और y की पावर 1 है, तो दोनों पावर्स को ऐड कर ले तो 4 बन जाएगी, तो लिहाजा इसकी डिग्री जो है वो 4 आ जाएगी। और लास्ट 8 पार्ट है 2z पावर 2 या z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 12 है, तो इसमें भी वेरिएबल z यूज़ हो रहा है और इसकी पावर जो है वो 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट पार्ट, इसमें जी ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट पार्ट में 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 और इसी तरह 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब ऐड एडिशन और सब्ट्रैक्शन को टू वेज सॉल्व कर सकते हैं, 2 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल वे में सॉल्व करूँगा। इसमें आ जाएगा जी सोल्यूशन में फर्स्ट वैल्यू 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 प्लस सेकेंड वैल्यू में है 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। फिर इसके बाद ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसी तरह प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। इसके बाद इसे अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म्स। अरेंज अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म। अब इसमें लाइक टर्म क्या है जी, डेफिनेशंस मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाई थी, उसमें था कि वेरिएबल भी सेम हो और उनकी पावर्स भी सेम हो। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर जो है इनकी पावर्स जो है वो इक्वल में है और वेरिएबल भी इक्वल है, एक जैसे हैं, तो ये लाइक टर्म आ गई। इसके बाद -8x और 5x जो है वो लाइक टर्म है, वो आ जाएगी -8x और प्लस 4x। इसके बाद 12 और 4 जो है वो लाइक टर्म्स है। अब यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 10x स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद -8 और प्लस 5, तो यहाँ पे -3x आ जाएगा, और इसी तरह 12 प्लस 4 जो है वो 16 हो जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट में है जी 5x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 7, और सेकंड एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 2। अब इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन 5x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 7 प्लस सेकेंड
एक्सप्रेशन जो है 2x² प्लस 6xy प्लस 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन 5x² प्लस 4xy प्लस 7 प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन जो है वो 2x² प्लस 6xy प्लस 2 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में अरेंज करेंगे इसे, अरेंज अकॉर्डिंग टू ये लाइक टर्म्स। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, लाइक टर्म जो है 5x² और प्लस 2x² है। इसके बाद यहाँ पे 4xy और 6xy जो लाइक टर्म्स है ये टर्म्स आ जाएंगी, और इसके बाद प्लस 7 और प्लस 2 आ जाएगा। अब इन्हें ऐड करते हैं, 5x² प्लस 2x² 7x² हो जाएगा, प्लस 4xy और प्लस 6xy जो है ऐड होके 10xy आ जाएगा। यहाँ ये प्लस में आएगा, यहाँ गलती से माइनस लग गया, यहाँ प्लस आ रहा है। इसके बाद 2 प्लस 7 प्लस 2 जो है वो 9 हो जाएगा, प्लस 9। ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है जी x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 4, और सेकेंड एक्सप्रेशन है 3x³ प्लस 4x प्लस 4। अब इस में आएगा जी फर्स्ट एक्सप्रेशन प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन, इसके बाद इनकी ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी, और अब इसके बाद इसे अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म्स। अरेंज अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म्स, x³ वाली फर्स्ट x³ प्लस 3x³ ये आ जाएगी। फिर इसके बाद x² वाली सिर्फ और सिर्फ 4x² है। इसके बाद 3x प्लस 4x ये लाइक टर्म्स हैं, और इसके बाद 4 प्लस 4 ये लाइक टर्म्स हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे ये दोनों ऐड हो जाएगी, x पावर 3 प्लस x पावर 3 3x पावर 3 4x पावर 3 हो जाएगी। इसी तरह 4x² एज इट इज़ आ जाएगा प्लस के साथ, फिर प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 7x प्लस 7x आ जाएगा, 4 प्लस 4 8 प्लस 8 आ जाएगा। ये था थर्ड पार्ट। इसके बाद है जी फोर्थ पार्ट। इसमें 3 एक्सप्रेशंस हैं, x² प्लस 2x प्लस 4, और इसी तरह 2x² प्लस 4x प्लस 11, और इसके बाद है 3x² माइनस 8x प्लस 10। अब यहाँ पे सोल्यूशन में इसी तरह इन्हें भी तीनों एक्सप्रेशन को ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन x² प्लस 2x प्लस 4, इसी तरह प्लस सेकेंड है 2x² प्लस 4x प्लस 11, फिर इसी तरह प्लस थर्ड एक्सप्रेशन 3x² माइनस 8x प्लस 10 है। अब ब्रैकेट्स ओपन हो जाएगी तो आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 4 प्लस सेकेंड ब्रैकेट ओपन होगी तो 2x² प्लस 4x प्लस 11, और थर्ड एक्सप्रेशन की ब्रैकेट ओपन होगी तो यहाँ 3x² माइनस 8x प्लस 10। इसके बाद इसे अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म में x² 2x² और 3x² है, प्लस के साथ है, तो यहाँ पे x² प्लस 2x² प्लस 3x², फिर प्लस 2x प्लस 4x माइनस 8x आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 4 प्लस 11 प्लस 10 आ जाएगा। अब इसमें x² प्लस 2x प्लस 3x², x² प्लस 2x² प्लस 3x इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6x²। फिर इसी तरह प्लस 2x माइनस प्लस 4x 6x आ जाएगा, और माइनस 8x है तो ये सॉल्व होकर माइनस 2x बन जाएगा। इसी तरह 4 प्लस 11 15, 15 प्लस 10 25। ये था फोर्थ पार्ट। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है जी। फिफ्थ पार्ट में भी 3 एक्सप्रेशंस हैं, x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2, और 4x पावर 3 प्लस 20x प्लस 4, और लास्ट एक्सप्रेशन है x² प्लस 4x प्लस 11। सोल्यूशन में इसे भी तीनों को लहदा ब्रैकेट्स में रख लेंगे। ये आ जाएगी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाली। फिर इसके बाद इनकी ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी, तो ब्रैकेट ओपन होगी तो यहाँ फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी x पावर 3 प्लस 2x माइनस x प्लस 2, सेकेंड वाली 4x पावर 3 प्लस 20x प्लस 4, और थर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगी x² प्लस 4x माइन प्लस 11।
इसके बाद इसे अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म में x पावर 3, सेकेंड वाले में x पावर 3 और थर्ड वाली एक्सप्रेशन में वैल्यू नहीं थी, तो लिहाजा यहाँ पे x पावर 3 प्लस 4x आ जाएगा। इसके बाद स्क्वेयर वाली वैल्यूज़ 2x स्क्वेयर और x स्क्वेयर आ जाएगा, 2x स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर, उसके बाद -x प्लस 20x और प्लस 4x यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद +2 प्लस 4 और प्लस 11 आ जाएगी। अब इसमें ऐड करते हैं x पावर 3 प्लस 4x पावर 3, ये 5x पावर 3 हो जाएगी। इसी तरह 2x स्क्वेयर प्लस 1x स्क्वेयर 3x स्क्वेयर और 3x स्क्वेयर आ जाएगा प्लस में, -x प्लस 20x और प्लस 4x है। 20 में से 1x निकाल दिए 19 आ गया और 19x में से x में 4 ऐड कर दिए तो ये बनेंगे 23x प्लस 23x यहाँ पे आ गया। इसी तरह 2 प्लस 4 6 हो गए और 6 प्लस 11 17, तो यहाँ पे प्लस 17 आ जाएगा। ये था जी 5th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे एंड हो गया है।